हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का वीडियो है हम ब्लाउज़ कैसे कटिंग करेंगे, वो भी फर्मा से। जो पार्ट 1 में हमने सीखा है कि फर्मा कैसे बनाना है, यानी कि ड्राफ्टिंग कैसे करना है, कैसे मेजरमेंट लेना है, फार्मूला यूज़ करना है, वो सारे डिटेल्स हमने पार्ट 1 वीडियो में सीखा है। तो ये पार्ट 2 वीडियो है, इसमें हम फर्मा को यूज़ करके फैब्रिक को कट करेंगे एंड इसको स्टिचिंग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने कॉटन का रेड फैब्रिक लिया है। इसका लेंथ है 1 मीटर, लेकिन इसका विड्थ थोड़ा कम है। जब भी आप कॉटन का फैब्रिक लेते हो पहले इसको वॉश करना है, क्योंकि बाद में ये श्रिंक होता है। हमने यहाँ पर अच्छे से प्रेस किया है। फैब्रिक को फोल्ड करेंगे, उसके बाद फोल्ड ड्राफ्टिंग को लेंगे एंड इसके ऊपर रखेंगे। उसके बाद जहाँ पर हमने कटिंग किया है उसके साइड में हम इसको ट्रेस करेंगे। जहाँ जहाँ पर कटिंग है वहाँ पर इसको अच्छे से चॉक के हेल्प से एक लाइन बनाएंगे। देखिए जैसे मैं कर रही हूँ आपको भी वैसा ही करना है। एंड आप यहाँ पर प्लस का साइन भी दिख रहे होगा, यहाँ पर हमको मार्जिन ऐड करना है। जहाँ जहाँ पर प्लस का साइन है, देखिए ऊपर के साइड में प्लस नहीं है, नीचे के साइड में प्लस लिखा है। इसका मतलब यही है कि हमको जहाँ प्लस किया है वहाँ पर मार्जिन ऐड करना है। यहाँ पर हमने 1/2 इंच का मार्जिन ऐड किया है। बाहर के साइड में ये जॉइंट में जाएगा। अब ये डॉट डॉट लाइन को हम धीरे से जॉइन कर देंगे। अब जहाँ पर हमारा लास्ट लाइन है, ये वाइट कलर का लाइन दिख रहा है, हमको यहीं से कट करना है। ठीक है, अब हम लेंगे प्रिंसेस पैनल। इसको भी सेम वही तरीके से ट्रेस करना है एंड हाफ मार्जिन ऐड करना है जहाँ पर प्लस का साइन ऐड किया है। तो ऐसे इसको भी बाहर के तरफ हाफ इंच ऐड करना है मार्जिन के लिए। ये भी स्टिचिंग में चला जाएगा। अब इसको भी हम हल्के हाथ से जॉइन कर देंगे। तो हमारा कटिंग यहीं से होगा। ठीक है, जहाँ पर हमने मार्जिन लाइन बनाया है वहीं से हम इसको कट करेंगे। यहाँ पर हमने 1.5 इंच मार्जिन में भी मार्क लगाया है। अब इसको कट कर रहे हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर पार्ट 1 पार्ट 2 दो वीडियो अलग अलग बनाया है, क्योंकि पार्ट 1 में ड्राफ्टिंग का है एंड पार्ट 2 में कटिंग एंड स्टिचिंग है। अगर ड्राफ्टिंग कटिंग एंड स्टिचिंग वीडियो एक ही साथ होता तो बहुत लंबा हो जाता, इसीलिए हमने अलग अलग कर दिया है। देखिए हमने इसको भी कट कर दिया है। ये रहा सेंटर पैनल, फ्रंट का एंड साइड का प्रिंसेस पैनल भी रेडी हो गया है। पैटर्न ड्राफ्टिंग का फ़ायदा ये है कि आप कम टाइम में बहुत सारे फैब्रिक कट कर सकते हो, वही सेम साइज़ का सेम डिज़ाइन का। अगर आपका रेगुलर कस्टमर एक ही साइज़ का है और एक ही डिज़ाइन का है तो और भी बहुत आसान होता है। इसको ट्रेस करो, कटिंग करो, स्टिचिंग हो जाएगा। देखिए हमने यहाँ पर बैक पैनल को भी इसी तरीके से ट्रेस किया है एंड सेंटर साइड में हमने आधा इंच मार्जिन एक्स्ट्रा रखा है, क्योंकि यहाँ पर हम जीप लगाएंगे। आप जीप भी लगा सकते हो या फिर हुकाई पट्टी भी लगा सकते हो। हम यहाँ पर जीप लगाने वाले हैं, इनविजिबल जीप, इसीलिए हमने यहाँ पर आधा इंच मार्जिन छोड़ दिया है। आप चाहो तो फ्रंट में भी जीप लगा सकते हो, लेकिन हमने यहाँ पर बैक में रखा है थोड़ा सा क्लीन लुक देने के लिए। एंड हमने साइड में 1.5 इंच मार्जिन में भी मार्क किया है। हमारा फ्रंट एंड बैक का पार्ट तो कटिंग हो गया है। तो ये बैक पार्ट है, ये फ्रंट पार्ट है। देखिए इसमें भी हमने यहाँ पर आधा आधा इंच का मार्जिन में मार्क लगाया ताकि हमको कंफ्यूज ना हो। देखिए अब हम यहाँ पर नेक पट्टी रेडी करेंगे। पहले हम नेक शेप इसको कट करेंगे। हमें बैक साइड का गला पट्टी 2 पीस रेडी करना है, क्योंकि हमने बैक को सेंटर में कट कर दिया था मार्जिन लेके। देखिए हम एक साथ ही इसको फोल्ड करके कटिंग कर रहे हैं एंड सेंटर में कट करेंगे एंड 2 पीस हमारा निकल जाएगा। अब देखिए जैसे मैं इसको रख के ट्रेस कर रही हूँ, आपको भी वैसा ही करना है एंड 2 इंच मार्जिन रखना है। हमारा 1 इंच तो सिलाई में जाएगा,
एंड 1 इंच रहेगा हमारा फोल्ड करने के लिए नेक पट्टी। सेम इसी तरीके से हम फ्रंट का भी नेक पट्टी कट करेंगे 2 इंच मार्जिन रख के। जैसे हमने बैक का नेक पट्टी काटा है उसी तरीके से हम फ्रंट का भी नेक पट्टी निकालेंगे 2 इंच मार्जिन रख के। तो देखिए ये हमारा बैक का भी नेक पट्टी रेडी हो गया। अब इसका सेंटर से हम कट करेंगे एंड ये 2 पीस निकलेगा। तो हमारा 2 पार्ट में 2 पीस अटैच हो जाएगा। एंड जो बचा हुआ फैब्रिक है उसका हम बायस पट्टी बनाएंगे, क्योंकि इसका विड्थ कम था तो हमारा स्लीव्स नहीं बन पाएगा। एंड स्लीव्स में हम बायस पट्टी अटैच करने वाले हैं। हमने चारों साइड 10-10 इंच मार्क करके इसको रेडी किया है। उसके बाद ये रहा हमारा बैक का पैनल, बैक साइड, एंड ये हेमलाइन का फोल्डिंग करने के लिए पट्टी। एंड हमने ये नेक पट्टी भी रेडी किया है कैनवस पेपर लगा के। ये है बायस पट्टी। ये फोल्ड हमने 1-1 इंच करके किया है, क्योंकि हमने जब कटिंग किया था ये 2 इंच कटिंग किया था। उसके बाद इसको हमने फोल्ड किया है 1 इंच। हाफ इंच स्टिचिंग में चला जाएगा एंड हाफ इंच हमारा फोल्ड होगा। तो ये हमारा फ्रंट का पैनल हमने फ्रंट के नेक पट्टी के लिए भी कैनवस पेपर लगा के रेडी किया है। अब हम इसको स्टिचिंग करेंगे। राइट एंड रॉन्ग साइड एक ही होता है तो इसमें कंफ्यूज नहीं होते हम, लेकिन जब आप दूसरा फैब्रिक स्टिच कर रहे हो तो आपको राइट साइड रख के रॉन्ग साइड से स्टिच करना है। फर्स्ट में हम प्रिंसेस पैनल वेस्ट डार्ट से ही स्टार्ट करेंगे। एंड हमने जो हाफ इंच मार्जिन यहाँ पर मार्क किया है उसी सीधा हमको स्टिच करना है। थोड़ा सा घुमा के इसको हल्के हाथों से आपको स्टिच करना है। नीचे से भी फैब्रिक ज़्यादा नहीं निकलना चाहिए एंड आर्म होल से भी आपका फैब्रिक बाहर निकलना नहीं चाहिए। आप ये प्रैक्टिस करते रहो तो आपका प्रिंसेस पैनल बाद में बहुत अच्छे से स्टिचिंग होता है। देखिए एक ही बार में हमारा क्या होता है कि प्रिंसेस पैनल परफेक्टली निकल के आता है, कहीं भी फैब्रिक छोटा बड़ा नहीं होता। ज़्यादातर लोगों का क्या होता है, बिगिनर्स में फैब्रिक ज़्यादा निकल के आता है आर्म होल के साइड में। देखिए बहुत परफेक्ट फिनिशिंग आया है। देखिए कहीं भी फैब्रिक छोटा बड़ा नहीं हो रहा है। तो इसी तरीके से आपको दूसरा साइड का भी प्रिंसेस पैनल स्टिच करना है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारा गला पट्टी लगाना। देखिए हमने यहाँ पर 2 इंच का गला पट्टी कट किया था, 1 इंच का कैनवस पेपर चिपकाया है, हाफ इंच हमने फैब्रिक को फोल्ड करके स्टिच किया है कैनवस पेपर में एंड हाफ इंच ऊपर से हमने मार्क किया है, वो स्टिचिंग में चला जाएगा। देखिए इसको भी हमने जहाँ जहाँ पर हमने हाफ इंच मार्किंग किया था वहाँ पर स्टिच करना है। थोड़ा सा हल्के हाथों से आपको ऐसे घुमा के स्टिच करना है एंड आपको ये डबल स्टिच करना है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो भी एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको छोटा छोटा कट करना है। आपको ध्यान रखना है कट करते वक्त धागा के कट नहीं करना चाहिए। उसके बाद हम इसको बाहर की तरफ खींचेंगे एंड टॉप स्टिच लगाएंगे। जो हमने छोटा छोटा कट किया था वो बाहर की तरफ होना चाहिए, फैब्रिक के नीचे नहीं, फैब्रिक के बाहर के साइड, गला पट्टी के बाहर साइड। देखिए अब हो गया इसका टॉप स्टिच। अब हम इसको पलट लेंगे। देखिए पलट करने के बाद एक ही बार में हमारा बहुत अच्छे से फिनिशिंग आया है। बैक और फ्रंट का नेक पट्टी स्टिच करने के बाद अब हम यहाँ पर शोल्डर स्टिचिंग करेंगे। देखिए पहले आपको नेक पट्टी करना है, उसके बाद ही आपको शोल्डर स्टिचिंग करना है। देखिए जो पट्टी है हमने इसको बैक साइड का फ्रंट साइड में फोल्ड किया है। शोल्डर पट्टी को सीधा रखना है। उसके बाद जो हमारा नेक पट्टी हमने लगाया था उसको हमें फोल्ड करना है पट्टी पट्टी मिला के। उसके बाद हमको स्टिच करना है। देखिए हमने स्टिच कर दिया। अब हम इसको पलट लेंगे। तो देखिए कितना अच्छा से फिनिशिंग आया है। फिर एक बार बताती हूँ,
शोल्डर पट्टी को रखना है एंड जो नेक का पट्टी लगाया था हमने उसको पट्टी के ऊपर फिर बैक साइड का या फिर फ्रंट साइड का पट्टी को फोल्ड करना है एंड स्टिच करना है। अब हम यहाँ पर लगा रहे हैं बायस पट्टी जो हमने फोल्ड करके 1 इंच रेडी किया था। देखिए इसको भी हमें हाफ इंच मार्जिन के साथ ही स्टिच करना है। सिलाई करने के बाद अब जो मार्जिन बचा है इसको ऐसे कट करना है, क्योंकि कट करने से हमारा फोल्ड बहुत अच्छे से होता है एंड फिनिशिंग बहुत परफेक्ट आता है मार्जिन कट करने से। उसके बाद हम इसको फोल्ड करेंगे एंड टॉप स्टिच लगाएंगे जैसे हमने नेक पट्टी लगाया था सेम उसी तरीके से। इसको टॉप स्टिच लगाने के बाद अब जो मार्जिन बचा है उसको हम कट करेंगे, क्योंकि ये फोल्ड करेंगे, जब फोल्ड करने के बाद मार्जिन निकलेगा तो अच्छा नहीं लगेगा फिनिशिंग में। तो जो मार्जिन बचा है उसको थोड़ा सा कट करना है एंड इसको फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद अच्छे से इसको आयरन करना है, क्योंकि आयरन करने से अच्छे से बैठेगा एंड उसके बाद आप तुरपाई कर सकते हो। देखिए कितने अच्छे से बैठ गया है आयरन करने के बाद। अब आप इसको हैंड स्टिच भी कर सकते हो एंड मशीन स्टिच भी कर सकते हो। आर्म होल का हो गया। अब हम साइड सीम स्टिच करेंगे। जो हमने एक्स्ट्रा 1.5 इंच मार्जिन रखा था वहाँ से हमको स्टिच करना है, ठीक है। साइड सीम स्टिच करने के बाद हम यहाँ पर जीप अटैच करेंगे बैक साइड के सेंटर साइड में। हमने यहाँ पर जीप का डिटेल्स वीडियो नहीं डाला क्योंकि वीडियो और लंबा हो जाता है, इसलिए बैक साइड में हमने आधा इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था उसी मार्जिन में हमको जीप अटैच करना है। जीप लगाने के बाद हम इसको थोड़ा सा अच्छा फिनिशिंग दे देंगे। जो धागा निकल रहा था उसको कट करेंगे एंड जो एक्स्ट्रा मार्जिन हमारा जीप नेक के साइड निकल के आया है उसको कट करने के बाद हम नेक पट्टी से फोल्ड करके इसको फिनिशिंग दे देंगे। हम नेक पट्टी में कोई भी एक्स्ट्रा स्टिच नहीं करेंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी ज़्यादा ब्रॉड ही नेक पट्टी लगाया है, तो हम यहाँ पर हाथ तुरपाई भी नहीं करेंगे, स्टिच भी नहीं लगाएंगे। आर्म होल साइड में हमको हाथ से तुरपाई करना है एंड वेस्ट साइड में भी हमको 22 पट्टी लगा के तुरपाई करना है। देखिए हमारा नेक का फिनिशिंग बहुत अच्छे से आया है। हमने यहाँ पर कोई स्टिचिंग भी नहीं लगाया है, हाथ का तुरपाई भी नहीं किया है एंड देखिए जीप का फिनिशिंग भी बहुत अच्छे से आया है। ब्रॉड नेक पट्टी लगाने का फ़ायदा ये होता है कि आपको तुरपाई स्टिचिंग करने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा फाइनल लुक है। वेस्ट में भी बहुत परफेक्ट फिनिशिंग आया है, ज़्यादा टाइट भी नहीं है, लूज़ भी नहीं है। जिप का फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छी है। स्लीवलेस है फिर भी ज़्यादा स्किन नहीं दिख रहा है। फ्रंट के साइड में आप देख सकते हो नेक भी बहुत अच्छे से आया है, ज़्यादा पैक भी नहीं है, ज़्यादा डीप भी नहीं है। इसी तरीके से आपको ड्राफ्टिंग फॉलो करना है, कटिंग एंड स्टिचिंग फॉलो करना है। आपका ब्लाउज़ भी इसी तरीके से परफेक्ट बन के आएगा। तो ये था मेरा आज का फाइनल वीडियो, टोटल वीडियो। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना मत भूलिए। मैं ऐसा ही वीडियो लेके जल्दी ही आऊँगी। तब तक के लिए बाय।